हेलो एवरीवन, मार्ग ईआरपी के वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम परचेज बिल को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं उसका प्रोसेस देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी परचेज इंपोर्ट कैसे करते हैं उसके प्रोसेस से अवेयर ही होंगे, जिसमें हम परचेज बिल को एक्सेल, सीएसवी, डीबीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते आ रहे थे। तो जैसे कि कई बार हमें हमारे सप्लायर से परचेज बिल पीडीएफ फॉर्मेट में भी रिसीव होता है और हमारे कई कस्टमर्स को ये नहीं पता होगा कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में रिसीव हुई परचेज बिल को बिना किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किए इंपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कस्टमर्स पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट ही नहीं कर पाते, वो उसे मैनुअल एंटर करते हैं सॉफ्टवेयर में या पहले किसी पीडीएफ कन्वर्टर की हेल्प से उस पीडीएफ फाइल को एक्सेल, डीबीएफ, सीएसवी एटसेट्रा फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, देन परचेज बिल को इंपोर्ट करते हैं। और यही सेम प्रोसेस हर बार परचेज बिल को इंपोर्ट करते टाइम करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता या काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो अब आप मार्ग ईआरपी में परचेज बिल को डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में भी इंपोर्ट कर पाएंगे। आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अपने सप्लायर से डिफरेंट टाइप्स के परचेज बिल्स पीडीएफ फॉर्मेट में रिसीव होते हैं इंपोर्ट करने के लिए, जिसमें से कुछ पीडीएफ फाइल्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल होती हैं और इजीली प्रॉपर तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब उसमें स्पेस और डेटा सही तरह से मेंशन होता है। हमें सिंपली परचेज मेथड बनाकर उस बिल को इंपोर्ट करना होता है। और कुछ पीडीएफ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनमें स्पेसिंग का इशू आता है, जिसकी वजह से डेटा सही तरह से शो नहीं हो पाता, मतलब कि इस टाइप की फाइल्स का मेथड बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं जिन्हें उन्हें इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मार्ग सॉफ्टवेयर में इन दोनों टाइप्स की फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए दो अलग अलग तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसमें पहले हम नॉर्मल पीडीएफ फाइल को, मतलब कि जो पीडीएफ फाइल ऑटो इंपोर्ट की जा सकती है, उसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए एक तो आपका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन से अपडेट होना चाहिए एंड सेकंड आप मार्ग की वेबसाइट दैट इज www.margerp.com पर जाएंगे, देन डाउनलोड टैब पर क्लिक करके नीचे की तरफ आएंगे और डाउनलोड पैचेज एंड टूल से यहाँ शो हो रहे पीडीएफ टूल के डाउनलोड टैब पर क्लिक करके पीडीएफ टूल को डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ टूल डाउनलोड होने के बाद आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का अलर्ट मैसेज स्क्रीन पर शो होगा, जिसमें सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि पीडीएफ टूल .zip फाइल अपडेशन के लिए रेडी है, क्या आप इसे अपडेट करना चाहते हैं? तो हम यस पर क्लिक करेंगे, जिससे पीडीएफ टूल सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा। नाउ मास्टर्स मेन्यू से मार्ग सेटअप से एडवांस फीचर से इंपोर्ट परचेज पर एंटर करेंगे, देन यहाँ से मेथड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने परचेज मेथड की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी। तो जैसे हमने परचेज इंपोर्ट वीडियो में इन फील्ड्स को फिल किया था, ठीक वैसे ही 1 बाय 1 फिल कर लेंगे। और हमने परचेज इंपोर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप वहां से हेल्प लेकर इन फील्ड्स को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बिल को इंपोर्ट करने के लिए पहले उसका मेथड क्रिएट किया जाता है जो रो एंड कॉलम के बेस पर है, जैसा हमने परचेज इंपोर्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो अभी हमें मेथड क्रिएट करने के लिए अपनी इस पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करना होगा, जिससे उस फाइल का सारा डेटा रो एंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और हम इजीली मेथड क्रिएट कर पाएँ। और एक बात हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ अभी मेथड क्रिएट करने के लिए पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल को इंपोर्ट हम डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में ही करेंगे, जिसके लिए पहले हम यहाँ फाइल फॉर्मेट फील्ड के ड्रॉप डाउन से पीडीएफ नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको पीडीएफ फाइल पासवर्ड के साथ रिसीव हुई होगी तो आप फाइल फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन से पीडीएफ पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट फील्ड में दैट इज पासवर्ड, इसमें पासवर्ड मेंशन कर देंगे। तो अभी हमारे पास नॉर्मल पीडीएफ फाइल है, इसलिए हम पीडीएफ नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। देन फॉर्मेट फाइल की ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हम इस ओपन फाइल फॉर फॉर्मेटिंग विंडो से ओपन फाइल टैब पर क्लिक करेंगे फाइल में फॉर्मेटिंग करने के लिए। देन कन्वर्ट की ये विंडो ओपन होगी, डायरेक्टरी टैब पर क्लिक करेंगे या डायरेक्टरी में वो लोकेशन या पाथ मेंशन करेंगे जिस भी लोकेशन या पाथ पर आपकी पीडीएफ फाइल होगी और एंटर करेंगे। फिर वो फाइल सेलेक्ट करके अगेन उस पर एंटर करेंगे जिसको हमें इंपोर्ट करना है। तो इस तरह की टेक्स्ट फाइल कंटेंट रो की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें इस तरह से आपका डेटा पीडीएफ से टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब सिंपली क्लोज टैब पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल W की प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट इन CSV की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है कि किस तरह से आपका डेटा यहाँ शो हो रहे कोमास मीन सेपरेटर्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया है। अगेन कंट्रोल W की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल W की प्रेस करेंगे तो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर जहां आपकी PDF फाइल होगी उस लोकेशन पर भी ऑटो सेव कर देगा, CSV एंड XLS दोनों फॉर्मेट में। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस एक्सेल शीट में डेटा के साथ साथ ये वर्टिकल लाइंस भी शो हो रही हैं। अगर ऐसी फाइल आपके पास ओपन हो तो उस केस में इन लाइंस को रिमूव करने के लिए आप पहले इस फाइल को क्लोज कर देंगे और अगेन इस परचेज मेथड विंडो पर आएंगे एंड रिमूव कैरेक्टर फील्ड में वो कैरेक्टर मेंशन करेंगे जो आपको रिमूव करना है। तो जैसे हमें वर्टिकल लाइन को रिमूव करना है तो हम यहाँ वर्टिकल लाइन मेंशन करेंगे। देन अगेन फाइल फॉर्मेट में फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करके दैट इज PDF नॉर्मल या PDF पासवर्ड मीन्स जो भी फॉर्मेट आपको रिसीव हुआ होगा वो चूज कर लेंगे और सेम पहले की तरह से PDF फाइल को कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से वो कैरेक्टर एक्सेल शीट में से रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे कि हमारा डेटा एक्सेल शीट में 18 लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो अब हम अगेन इस परचेज मेथड में आएंगे और डेटा लाइन फ्रॉम में 18 मेंशन कर देंगे और अगर चाहें तो यहाँ एंड लाइन भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका डेटा किस लाइन पर एंड हो रहा है और ये मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए अभी हम यहाँ सिर्फ स्टार्ट लाइन मेंशन करते हैं और एंटर की प्रेस करते हुए इंपोर्ट मेथड पर आ जाएंगे। अब मेथड रेडी करते हैं, जैसे परचेज इंपोर्ट प्रोसेस के टाइम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इस एक्सेल शीट से जो जो इंपोर्ट करना होगा उसका मेथड क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट है आइटम क्वांटिटी जो B कॉलम में है, तो हम इस इंपोर्ट मेथड विंडो पर एंटर करेंगे और फॉर्मेट वेरिएबल विंडो से आइटम क्वांटिटी सर्च करके उस पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप इंपोर्ट विंडो पर स्विच कर जाएंगे, जहां आप देख सकते हैं मार्क फील्ड में आइटम क्वांटिटी पेस्ट हो गई है। अब जैसे कि एक्सेल शीट में आइटम क्वांटिटी B कॉलम में है तो हम यहां एक्सेल फील्ड में B मेंशन करेंगे एंड फील्ड के कॉलम में डिफॉल्ट ही रहने देंगे। इसी तरह से जैसे एक्सेल शीट में नेक्स्ट है आइटम डिस्क्रिप्शन मीन्स आइटम नेम जो C कॉलम में है, तो हम सेम फॉर्मेट वेरिएबल्स विंडो पर आइटम नेम सर्च करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सेल फील्ड में C मेंशन कर देंगे एंड फील्ड कॉलम में डिफॉल्ट सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम एक्सेल शीट से देखकर 1 बाय 1 मेथड क्रिएट कर लेंगे और एस्केप की प्रेस करते हुए सॉफ्टवेयर होम पेज पर आ जाएंगे। तो जैसे कि हमने मेथड क्रिएट कर लिया है इसलिए अब हम इस एक्सेल शीट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन मेन्यू से ट्रांजैक्शन इंपोर्ट से XLS, DBF, CSV, PDF बिल इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब दी गई इस इंपोर्ट फील्ड्स को आप सेम वैसे ही फिल कर लेंगे जैसे परचेज इंपोर्ट की वीडियो में हमने बताया था। वैसे ये फील्ड सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट ही सेट होती हैं, जिन्हें आप एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। लाइक मेथड के ड्रॉप डाउन से वो मेथड नेम चूज कर लेंगे जिस नेम से हमने मेथड क्रिएट किया था, दैट इज इंपोर्ट। देन है इंपोर्ट फाइल फर्स्ट, इसमें उस लोकेशन से PDF फाइल चूज कर लेंगे जहां आपने सेव की होगी। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर ने मेथड के बेस पर ऑटोमेटिकली PDF फाइल सेलेक्ट की हुई है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप लोकेशन से जाकर PDF फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप परचेज इंपोर्ट की तरह बाकी की फील्ड्स को भी एज पर द रिक्वायरमेंट फिल करते जाएंगे। और जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था कि हमने परचेज इंपोर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख के इन फील्ड्स को कैसे फिल करना है उसकी हेल्प ले सकते हैं। सभी फील्ड्स फिल होने के बाद एक्सेप्ट टैब पर क्लिक कर देंगे। देन परचेज टाइप की विंडो से परचेज टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। लोकल है तो लोकल, सेंट्रल है तो सेंट्रल एटसेट्रा। जैसे कि हम अभी यहाँ लोकल सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करते ही लेजर्स की ये विंडो ओपन होगी जहां सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि किस पार्टी या सप्लायर से आपको ये परचेज बिल रिसीव हुआ है। तो यहाँ से हम उस सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे जिसका परचेज बिल आपको रिसीव हुआ है। अब जैसे आप देख रहे हैं ये आइटम्स रेड कलर में शो हो रही हैं, मीन्स ये आइटम्स अनमैप्ड हैं, तो हम इन अनमैप्ड आइटम्स को मैप कर लेंगे। एंड ये ओनली वन टाइम प्रोसेस है, मीन्स अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी इस सेलेक्टेड सप्लायर्स की सेम बिल को इंपोर्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे मैपिंग के लिए नहीं पूछेगा। तो अभी हम अनमैप्ड आइटम्स को 1 बाय 1 मैप कर लेंगे।
सॉफ्टवेयर की आइटम के साथ, देन चेंजेस को सेव कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट इंपोर्टिंग की ये विंडो अपीयर होगी जिसमें है ऑल आइटम्स मैच्ड स्टार्ट इंपोर्ट। एक्सेप्ट टैब पर एंटर करते हैं और एंटर करते ही बिल इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन परचेज ऑल्ट्रेशन की विंडो ओपन होगी जो डिस्प्ले कर रही है कि सभी आइटम्स मैच हो गए हैं। अब हम सिंपली एंड की या टैब की प्रेस करते हुए इस बिल को सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप नॉर्मल PDF फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं, कुछ उस टाइप की PDF फाइल को इंपोर्ट करने का जिनका डेटा प्रॉपर नहीं होता, मीन्स जो थोड़ी ट्रिकी होती हैं। सपोज आपको कुछ इस तरह से PDF फाइल रिसीव होती है अपने सप्लायर से, जिसमें जब आप मेथड बनाने के लिए कन्वर्ट करेंगे एक्सेल में तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट के साथ वो ओपन होगी जिसमें डिटेल्स और डेटा प्रॉपर शो नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रही एक्सेल फाइल को, जहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर फील्ड कहाँ है और सीरियल नंबर कहाँ शो हो रहा है। इसी तरह से देखें तो आइटम डिस्क्रिप्शन कहाँ मेंशन है और उसका कंटेंट कहीं और ही शो हो रहा है। मीन्स ना तो गैप का पता चल रहा है, ना तो स्पेसिंग का पता चल रहा है और ना ही कंटेंट का। तो इस टाइप की PDF फाइल को आप कैसे फॉर्मेटिंग करके इंपोर्ट कर सकते हैं, आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। जिसके लिए सिंपली आप सेम पहले वाले ही प्रोसेस या मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ फिक्स विड्थ फील्ड पर आएंगे। अभी हम PDF फाइल को मेथड क्रिएट करने के लिए कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले फिक्स विड्थ फील्ड की हेल्प से हम अपनी PDF फाइल को प्रॉपरली कॉलम वाइज कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम हर कैरेक्टर और उसके बीच की विड्थ को सेपरेटर या कॉमा के साथ डिफाइन कर लेंगे। अभी पहले फिक्स विड्थ में 1 लिखते हैं और सेपरेटर मीन्स कॉमा लगाकर क्लोज करते हैं। अब PDF फाइल में आते हैं। अब जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो इस PDF फाइल में सबसे पहले है सीरियल नंबर, तो हम फर्स्ट हाइफन से काउंट करते हैं सीरियल नंबर जहाँ एंड हो रहा है उसके साथ में दी गई वर्टिकल लाइन तक, एंड जो भी काउंट आएगा वो फिक्स विड्थ में मेंशन कर देंगे। तो जैसे कि हमारा PDF फाइल के अकॉर्डिंग 4 आया है तो हम फिक्स विड्थ में 4 मेंशन करते हैं एंड अगेन सेपरेटर लगा के क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट फील्ड है क्वांटिटी। अगेन फर्स्ट हाइफन से क्वांटिटी के साथ दिए वर्टिकल लाइन तक काउंट कर लेंगे, या क्वांटिटी में जितने हाइफन होंगे और सीरियल नंबर में जितने हाइफन मेंशन किए थे दोनों को प्लस कर देंगे। तो जैसे सीरियल नंबर में 4 का काउंट आ रहा था और क्वांटिटी में 9 का काउंट आ रहा है तो हम फिक्स विड्थ में 13 मेंशन कर लेंगे एंड सेपरेटर लगाकर क्लोज कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है आइटम डिस्क्रिप्शन। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं इस वर्टिकल लाइन तक। 21 आया एंड क्वांटिटी में था 13, तो 21 प्लस 13 इज इक्वल टू 34। ऐसे ही आप अपनी फाइल के अकॉर्डिंग काउंट करके यहाँ इस तरह से उन्हें डिवाइड करते जाएंगे। ये 1 टाइम ही आपको मैनुअल करना होगा मेथड क्रिएट करने से पहले। नाउ सेम ओपन फाइल फॉर्मेटिंग की हेल्प से PDF फाइल को चूज करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल का फॉर्मेट सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। अगर आपको आपकी फाइल में स्पेस कम या ज़्यादा लगे तो आप उसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसे भी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब सिंपली फर्स्ट वाले मेथड की तरह मेथड क्रिएट कर लेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए परचेज बिल को PDF फाइल फॉर्मेट में इंपोर्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप दोनों तरह की परचेज फाइल को PDF फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं और इस फीचर का उपयोग आप मार्ग ERP सुपर पैक एक्टिवेट करवाने के बाद ही कर पाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।